हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं आईयूपीएससी का लेक्चर 7, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, अमीन्स के बारे में, नाइट्रो एल्केन्स के बारे में, एल्काइल नाइट्राइड्स के बारे में, एल्काइल साइनाइड्स के बारे में और आइसोसाइनाइड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमीन्स को लेकर। इससे पहले आप जो आईयूपीएससी के 6 लेक्चर्स हैं उनको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आईयूपीएससी के जो बेसिक रूल्स हैं वो आप इजीली समझ सकें और इनका नॉमेनक्लेचर भी आपको और इजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अमीन्स से। तो अमीन्स जो हैं ये आपके बेसिकली जो है आपके 3 तरह के अमीन्स जो हैं वो होते हैं। अमीन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अमीन्स आपके होते हैं एक तो प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, प्राइमरी अमीन्स, एक होते हैं सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और एक होते हैं टर्शियरी अमीन्स। तो अमीन्स बेसिकली आपके 3 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी अमीन्स का जो जनरल फॉर्मूला है, अगर इन सबके जनरल फॉर्मूलाज की बात की जाए तो जो प्राइमरी अमीन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है RNH2, ठीक है। जैसे आपका एमोनिया है, जब आपका एमोनिया का एक हाइड्रोजन R से रिप्लेस हो गया तो आपका बन गया प्राइमरी अमीन RNH2। अगर आपके 2 ग्रुप्स जो है वो रिप्लेस हो गए तो आपका क्या हो जाएगा RNHR', ये हो गया आपका सेकेंडरी अमीन। और अगर तीनों ही ग्रुप आपके रिप्लेस हो जाएं तो आपका बन जाएगा टर्शियरी अमीन। तो ये इन सबके जनरल फॉर्मूले हैं। यहां पर R और R' सेम भी हो सकता है, R और R' सेम ना भी हो, कुछ भी हो सकता है। यहां पर R' और R" सेम भी हो सकता है या ये डिफरेंट भी हो सकता है। कोई भी आपका यहाँ पे R ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है। तो चलिए अब इनकी नेमिंग जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो आपको कराने जा रही हूँ प्राइमरी अमीन्स और इसका नॉमेनक्लेचर, इसका कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम हम कैसे करते हैं। अमीन्स 3 तरह के थे, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी अमीन्स के बारे में। प्राइमरी अमीन्स अभी मैं आपको बताकर हटी हूँ कि प्राइमरी अमीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RNH2 होता है। अगर इसके अंदर बात करें फंक्शनल ग्रुप की, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो NH2 अमीनो ग्रुप जो है वो होता है। अगर हम इसकी सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो ये सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर आपका यूज होता है और सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर आप यूज करते हैं वर्ड अमीन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम हम लोग कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, तो कॉमन नेम लिखने का ढंग बहुत ही आसान है। आपका जो भी एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल लिखिए और अमीन लिख दीजिए। एल्काइल अमीन आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस तरीके से इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं। अगर हम बात करें आईयूपीएससी नेमिंग की, तो आईयूपीएससी नेमिंग में आपका वही रूल लगेगा, एल्केन में से E माइनस करेंगे और अमीन आप ऐड कर देंगे तो आप इसको कह सकते हैं एल्केनामीन, ठीक है, एल्केनामीन। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको स्टडी करा देती हूँ। बाय सपोज कीजिए आपके पास कंपाउंड आ गया CH3NH2, ठीक है। CH3NH2 में एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल। तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम आप लिखेंगे मिथाइलमीन, ठीक है। कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे, मिथाइलमीन। और इसका आईयूपीएससी नेम आप क्या लिखेंगे, आईयूपीएससी नेम आप लिखेंगे मीथेन अमाइन, मीथेन पूरा और ई आप हटा देंगे और मीथेन अमाइन आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप इसकी कॉमन नेम में नेमिंग एक तो करते हैं एल्काइल प्लस अमीन, एल्काइल अमीन करके एक नेमिंग आप और इसकी कर सकते हैं जो कई जगह आपको देखने के लिए मिल सकती है कि आप इसको नेमिंग करें अमीनो प्लस एल्केन और इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीनो एल्केन। तो अगर हम इसकी अमीनो एल्केन वाली नेमिंग देखें तो हम इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, अमीन तो ये है ही है,
अमीनो ग्रुप तो आ ही गया, कौन सा अल्काइल है? मिथाइल। तो आप दूसरा इसका कॉमन नेम जो देखते हैं वो अमीनो मीथेन भी देखते हैं। तो ये इसकी IUPAC नेमिंग का ढंग है जो हमने डिस्कस किया प्राइमरी अमीन्स का। अब प्राइमरी अमीन्स का ही मैं आपको एक एग्जांपल और स्टडी करा देती हूं। जैसे आपको दे दिया गया CH3 CH2 CH2 NH2। अब इसका निकालिए कॉमन नेम और इसका निकालिए IUPAC नेम। तो आपके पास अल्काइल ग्रुप क्या हो गया? प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए इसकी जो कॉमन नेमिंग होगी वो क्या क्या हो सकती है। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में हमें पता है ये कैसा है? N प्रोपाइल है, तो आप लिख सकते हैं इसको N प्रोपाइल अमीन। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर आपकी अमीनो है, वैसे ये प्रोपेन है, क्योंकि प्रोपेन आप इस तरह से नेमिंग करेंगे इसकी फर्स्ट पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच है या ये N प्रोपाइल अमीन है, ये दोनों ही इसके कॉमन नेम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। तो IUPAC नेमिंग क्या हो सकती है? आप इसको प्रोपेनामीन भी लिख सकते हैं, आप प्रोपेन का ई हटा के प्रोपेनामीन लिख दिया, या फिर आप इसमें पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रोपेन की फर्स्ट पोजीशन पर अमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तो था आपका रूल जो आपने प्राइमरी अमीन्स का सीखा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन्स की, कि सेकेंडरी अमीन्स की हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं। सेकेंडरी अमीन्स का जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूं। जनरल फॉर्मूला होता है RNHR-। ठीक है, अब इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप को आप बोलते हैं इमीनो, NH को बोलते हैं IMINO। जैसे वो अमीनो था AMINO, ये हो जाता है IMINO। अब इसके अंदर जो सेकेंडरी आपकी जो प्रीफिक्स है, ये आपका प्रीफिक्स और सफिक्स दो के तौर पे आता है, उसमें आ जाता है आपका N का अल्काइल ग्रुप, और जो सेकेंडरी आपकी सफिक्स आएगी, सेकेंडरी जो आपकी सफिक्स आएगी वो आ जाएगी अमीन। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कॉमन नेम की कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम लिखने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने अल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, अल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। ठीक है, और आप उसके बाद क्या ऐड कर दें? उसमें वर्ड अमीन ऐड कर दें। ठीक है, आपके पास दो अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों अगर सेम हैं तो आपका डाई अल्काइल हो जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकली उन्हें लिखें और आप क्या कर सकते हैं? अमीन वर्ड उसके आगे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ढंग क्या हो सकता है? एक ढंग तो आपका कॉमन नेमिंग का ये हो गया, दूसरा ढंग आपका क्या हो सकता है? आप प्रीफिक्स लगा दें, प्रीफिक्स लगा दें एन अल्काइल की। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ अमीनो एल्कीन, बिफोर द नेम ऑफ अमीनो एल्केन। ठीक है, अब ये चीज याद रखनी है कि एल अल्काइल क्या बनेगा? जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है वो आपका एन अल्काइल ग्रुप का पार्ट बनेगा, और जो आपका लार्जर है, आपके दोनों अगर सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप NN लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु अगर आपके दोनों सेम नहीं है तो आप क्या करेंगे? स्मॉलर को आप एन अल्काइल का पार्ट बनाएंगे और लार्जर अल्काइल ग्रुप को आप किसका पार्ट बनाएंगे? आप एल्केन का पार्ट बनाएंगे, क्योंकि आपने क्या लिखा है? अल्काइल ग्रुप्स आपने लिखे हैं और अमीन लिखा है। एन अल्काइल को आप बिफोर द नेम ऑफ अमीनो एल्केन लिखेंगे। एन अल्काइल आपका छोटा मिथाइल ग्रुप होगा, छोटा अल्काइल ग्रुप होगा, और जो बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा वो अमीनो एल्केन में एल्केन का पार्ट आपका बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें कि इन्हीं ग्रुप की IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, तो IUPAC नेमिंग के लिए बिल्कुल सिंपल सा रूल है। आपने क्या करना है? आप लिखेंगे एन अल्काइल प्लस एल्केनामाइन। ठीक है, यानी कि आप इकट्ठा लिख देंगे एन अल्काइल प्लस एल्केन अमीन एज योर आंसर। अब इस कंसेप्ट को जो हमने कॉमन नेम और IUPAC का समझा है, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के मदद से। सपोज आपको ग्रुप दे दिया ये,
अब इसमें R इक्वल्स टू R है और R आपका क्या है, आपका मिथाइल है। तो अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम का रूल मैंने आपको क्या बताया था, डाई अल्काइल अमीन। क्यों? क्योंकि दोनों R ग्रुप सेम है। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल अमीन आप इसको लिख सकते हैं। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन मिथाइल मीथेन, एन मिथाइल अमीनो मीथेन, अमीनो मीथेन। ठीक है। अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग की बात करूं तो IUPAC नेमिंग में क्या हो जाएगा, आपका ये ग्रुप क्या है और ये ग्रुप क्या है, दोनों ही आपके मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो आपका आ जाएगा एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन। आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बताती हूं जिसके अंदर मिक्स्ड हो आपका। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लगा दिया एक इथाइल ग्रुप, फिर मैंने लगा दिया NH और अब मैंने लगा दिया CH3। तो ये आपका जो है ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये आपका इथाइल ग्रुप हो गया। अब आपको कहा गया कि इसकी कॉमन नेम लिखें, तो इसका कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे, इसका कॉमन नेम लिखने के लिए आपको पता है आपके पास इथाइल मिथाइल दो हैं, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो आप इसका नाम लिख देंगे कॉमनली इथाइल मिथाइल अमीन। ठीक है। या फिर आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं कि एन मिथाइल है और वैसे ये क्या है, ये एक अमीनो इथेन है। ये मैंने आपको बताया था छोटे वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो एन अल्काइल बनेगा और जो बड़े वाला है वो अमीनो अल्केन बनेगा। इस तरह से हम इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं। अब इसी ग्रुप की हम जानना चाहते हैं कि IUPAC नेमिंग क्या होगी। तो IUPAC नेमिंग बिल्कुल आपकी इस तरीके से मिलती जुलती है, एन मिथाइल। ठीक है। और वैसे ये क्या है, ये इथेनामाइन है। तो कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग में क्या डिफरेंस है, यहां पर अमीनो इथेन था, यहां इथेनामाइन आपने लिखा है। सिर्फ इतना ही आपको डिफरेंस लर्न करना है। अब हम बात करते हैं टर्शरी अमीन्स की, कि टर्शरी अमीन्स क्या होते हैं। टर्शरी अमीन्स की अगर मैं बात करूं तो आपका इसका जर्नल फॉर्मूला जो था, जर्नल फॉर्मूला जो है वो है RN R डैश R डबल डैश। तीनों R जो है ये सेम भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप इसकी सेकेंडरी जो प्रीफिक्स लगाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स आप लगाते हैं N अल्काइल या N अल्काइल, कॉमा डाल के आप N अल्काइल लगाते हैं। अगर मैं इसके अंदर बात करूं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो आपका N टर्शरी नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर सेकेंडरी सफिक्स क्या प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी सफिक्स इसके अंदर अमीन प्रेजेंट है। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम की, कि कॉमन नेम क्या होता है, IUPAC नेम क्या होता है, हम इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉमन नेम के बारे में कि इसकी कॉमन नेमिंग हम कैसे कर पाते हैं। तो कॉमन नेमिंग इसकी बिल्कुल उसी तरह से है। आपने क्या करना है, आपने अल्काइल ग्रुप को लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप उसको लिखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और आप ऐड कर दें सफिक्स अमीन इसके पीछे। अगर 2 या 3 आपके अल्काइल ग्रुप्स जो है वो सेम है तो डाई ट्राई आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये एक तो नेमिंग का तरीका हो गया, ये कॉमन नेमिंग का। दूसरा तरीका क्या है, आप N अल्काइल लिखें। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, N अल्काइल के बाद आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि आपका जो ग्रुप है वो सेम है, डिफरेंट है, कैसे है। दो आपने पहले आपने स्मॉलर वाला लिख दिया, या आप जो है आपने स्टार्ट लिए कि कौन कौन से अल्काइल ग्रुप इसमें है, जो भी आपके अल्फाबेटिकली पहले आते हैं आप अल्फाबेटिकली के अकॉर्डिंग उसको लिखें। ये आपके स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स होंगे ऑफ कोर्स, जो आपके तीनों में से प्रेजेंट होंगे। अगर आपके डिफरेंट है तीनों, ठीक है, तो आपके जो स्मॉलर हैं वो आपके N अल्काइल बनेंगे और लास्ट वाला जो बनेगा वो आपका बन जाएगा अमीनो अल्केन। ठीक है। ये होती है इसकी कॉमन नेमिंग।
अब मैं बात कर रही हूं इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर की कि आप इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे। आप वही एन एल्काइल और आप एक और एन एल्काइल, दो जो ग्रुप्स है वो छांट लेंगे, ये स्मॉलर वाले एल्काइल ग्रुप्स होंगे। उसके बाद आप उसके अंदर वर्ड ऐड कर देंगे एल्केनामाइन, ठीक है। अल्केन अमीन कह सकते हैं, एल्केनामाइन कह सकते हैं, इट्स अप टू यू हाउ विल यू प्रोनाउंस इट, ठीक है। चलिए, एक कंपाउंड आपको ये दे दिया, आपको कहा गया कि इसका नाम बताएं, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा। आपको ये सारे ग्रुप्स एक जैसे लग रहे हैं, तो ये ट्राई इथाइल, आप इसको क्या लिख सकते हैं कि ये ट्राई इथाइल अमीन है, ठीक है। दूसरा नेम आप क्या दे सकते हैं कि ये NN डाइमिथाइल है, और वैसे ये क्या है, अमीनो मिथेन है, ठीक है। अब अगर इसी की IUPAC नेमिंग की बात आए तो आप इसका IUPAC नेम क्या दे सकते हैं कि ये N, ये आपका डाइमिथाइल और क्या है, मिथेनामाइन है, मिथेनामाइन है। अब ये तो हो गया आपका सिंपल, जिसमें आपके तीनों R ग्रुप जो है वो सिमिलर है। अगर हम ऐसा कंपाउंड लें जिसमें ये डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप क्या कंपाउंड ले सकते हैं। आप अगर इसको लें तो आप क्या कंपाउंड ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एक कंपाउंड आपके इसके लिए। मैंने लिया N, यहां पे मैंने लगा दिया CH2CH3, यहां मैंने लगा दिया CH3, यहां मैंने लगा दिया CH3। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको इसको लिखने के लिए आएगा तो आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसको आपने स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट किया है, मैंने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बिगर फॉर्म में लिया है। अब मैंने इसका कहा कि आप मुझे बताइए इसका कॉमन नेम क्या है, आप इसको बताइए कॉमन नेम क्या है। तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, पर ये क्या है, आपका इथाइल है। तो इथाइल कहां जाएगा, अमीन वाले उसमें जाएगा, और ये दोनों क्या बनेंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो है कॉमन नेम में N, N-, ये डाइमिथाइल है, और वैसे ये क्या है, ये अमीनो इथेन है, ठीक है। NN डाइमिथाइल अमीनो इथेन है। और अगर इसका दूसरी तरह का नेम करना हो तो हमें पता है ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो आप इसका दूसरा नाम क्या करेंगे, दूसरा नाम लिखेंगे आप कि ये एक इथाइल डाइमिथाइल अमीन है, ठीक है। ये दो तरह के कॉमन नेम्स इसके पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम इस तरह के स्ट्रक्चर से आपका डील करेगा। तो आप लिख सकते हैं NN- डाइमिथाइल तक आपका बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ अमीनो इथेन जहां पे लिखा है इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, इथेन अमीन, ठीक है, इथेन अमीन। तो इस तरीके से हम लोग अमीन्स का नॉमेनक्लेचर जो है वो स्टडी करते हैं। अब हमारी आती है सेकंड कैटेगरी जो हमें आज पढ़नी है। सेकंड कंपाउंड्स हैं जो आपके वो हैं नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो एल्केन्स, अब ये नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्रो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला जो है वो है RNO2। अगर इसकी बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है N+O ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। अगर इसकी सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें कि इसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है नाइट्रो, ठीक है। अब कॉमन नेम्स की इसकी खास बात बताऊं, देयर आर नो कॉमन नेम्स फॉर नाइट्रो एल्केन्स। तो कॉमन नेम इसका कुछ भी नहीं होता है, इसका सिर्फ आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो स्टडी करना है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका क्या होता है, बहुत सिंपल है, नाइट्रो प्लस एल्केन इक्वल्स टू नाइट्रो एल्केन, ठीक है, नाइट्रो प्लस एल्केन इक्वल्स टू नाइट्रो एल्केन्स। चलिए एक एग्जांपल से आपको स्टडी करा देती हूं। जैसे कि आपको दे दिया गया CH3NO2,
तो ये क्या है, ये आपको पता है, ये है मीथेन और ये क्या है, नाइट्रो। तो मैंने क्या बताया, नाइट्रो प्लस एल्केन, तो आप क्या लिख देंगे, नाइट्रो मीथेन। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैंने आपको कंपाउंड दे दिया ये, तो नेमिंग कर दीजिए, ये 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, तो आप क्या लिख देंगे, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, अब आपको मैं एक कंपाउंड और देती हूं। अब मैंने आपको कंपाउंड क्या दिया, मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 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 NO2। ठीक है, अब 1 2 3 4 यानी कि एक ब्यूटेन है, बट इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप, तो 1 नाइट्रो और वैसे ये क्या है, ये एक ब्यूटेन है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करा दिया जाए आपको, CH3 CH NO2 CH2 CH3। अब इसमें कैसे नेमिंग करेंगे, आप नेमिंग स्टार्ट करेंगे यहां से, ये प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको बताया था, आप इसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे। यहां से देंगे तो आपका 3 आएगा, यहां से दे रहे हैं तो आपका 2 आ रहा है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 2 नाइट्रो, वैसे ये क्या है, ये भी एक ब्यूटेन है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे था, ये सेकंड पोजीशन पे है नाइट्रो, तो आप इस तरह से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप जो आज के डेट में हमने सीखना है, आज हमने सीखना है एल्काइल नाइट्राइड्स। एल्काइल नाइट्राइड्स, तो एल्काइल नाइट्राइड्स का सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्मूला है RON डबल बॉन्ड O। यहां पर R कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो है ON डबल बॉन्ड O। इतना जो है वो आप लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, नाइट्राइट। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स जो आप लोग यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा नाइट्राइट। ठीक है, अब अगर इसका लिखना हो कॉमन नेम, कि आप इसका कॉमन नेम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो कॉमन नेम आपका हो जाएगा एल्काइल प्लस नाइट्राइट। तो आप उसको लिख सकते हैं एल्काइल नाइट्राइट। और IUPAC नेम क्या लिखते हैं, IUPAC नेम, एक खास बात, इसकी कोई IUPAC नेमिंग नहीं होती, नो IUPAC नेमिंग। आपका सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम चलता है, जो भी अल्काइल हो उसके आगे जो नाइट्राइट लगा होता है आप उसको अल्काइल नाइट्राइट के तौर पर यूज करते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में मिल गया CH3NO2, या फिर आपको ऐसे मिल गया ON डबल बॉन्ड O, तो आप इसको क्या लिख देंगे, आप इसको बोलेंगे कि ये मिथाइल नाइट्राइट है। अब अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, या फिर CH3 CH CH3 यहां पर NO2 लिखा हो, तो ये आपका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल नाइट्राइट। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं N होता है स्ट्रेट चेन, और अगर सेकंड पे आपका कुछ भी लगा हुआ हो तो आप उसे आइसो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको N आइसो बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, तो आप ये वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्काइल नाइट्राइट्स के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप जो आज हमने स्टडी करना है वो है एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं एल्केन नाइट्राइल्स। एल्केन नाइट्राइल्स, एल्काइल साइनाइड्स भी कह सकते हैं, एल्केन नाइट्राइल्स भी कह सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर R क्या है, यहां पर R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर साइनाइड जो है वो प्रेजेंट है, जिसको आप सियानो ग्रुप भी कह सकते हैं, या आप इसको नाइट्राइल ग्रुप भी कह सकते हैं। बहुत जगह ये नाइट्राइल जो है वो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ मिलता है।
अब बात करते हैं कि इसके कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है। तो कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेम इसका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपको इसमें सबसे पहला जो आप वो लगा सकते हैं, आप लिखिए कि एल्काइल और आप साइनाइड ऐड कर देंगे तो आपका बन जाएगा एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। दूसरी कॉमन नेमिंग आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका एसिड है, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, कोई भी आपका एसिड है, ठीक है, एसिड में से आप एक एसिड को रिमूव कर दें, ठीक है, एक एसिड को रिमूव कर दें और ओ नाइट्राइल को ऐड कर दें तो आपका क्या बन जाएगा। सपोज यहां पर मैं एसिटिक एसिड ले लेती हूं तो आपका बन जाएगा यहां पर एसीटो नाइट्राइल, ठीक है। आपने एसिटिक एसिड में से एक एसिड रिमूव कर दिया और ओ नाइट्राइल वर्ड ऐड कर दिया है। तीसरी नेमिंग क्या हो सकती है, जैसे कि आपका तीसरे टाइप में आपका तीसरा क्या सेकंड की एक्सटेंशन है, जैसे कि आपका प्रोपियोनिक एसिड हो, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड अगर आपके पास है तो प्रोपियोनिक एसिड में से आप एक एसिड को रिमूव करेंगे, ओ नाइट्राइल को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपियो नाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी कॉमन नेमिंग करते हैं। अब बात करते हैं इसी की IUPAC नेमिंग की, कि अगर इस तरह का कंपाउंड हो तो आप उसका IUPAC नेम कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, आपका एल्केन है, आप पूरा इसमें से ED नहीं हटाएंगे, आप उसके अंदर एल्केन के साथ नाइट्राइल वर्ड ऐड कर देंगे तो आपकी IUPAC नेमिंग हो जाती है। अब इसका देखते हैं हम कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल कि आप इसको एग्जाम्पल वाइज क्या लिख सकते हैं। देखिए, आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया CH3CN और मैंने कहा कि इसकी नेमिंग करें, तो कॉमन नेम आप इसका क्या लिख सकते हैं, आप इसको मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मिथाइल साइनाइड है, या फिर आप मुझे इसका बता सकते हैं कि ये एसिटिक एसिड है, क्योंकि 2 कार्बन हो गए तो एसिटिक एसिड, तो आप इसको लिख सकते हैं एसीटोनाइट्राइल। अगर मैंने कहा कि मुझे इसका बताएं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम भी आप मुझे बहुत इजीली बता सकते हैं। एल्केन कौन से वाला है, ये एल्केन है, ये 2 कार्बन की वजह से इथेन, तो ये है इथेन नाइट्राइल, ये है इथेन नाइट्राइल। चलिए एक और एग्जाम्पल आप मुझे करके दिखाइए, समझ लीजिए। जैसे मैंने दे दिया CH3CH2CH2CN। अब इसका सोचिए कि इसका कॉमन नेम क्या होगा और इसका IUPAC नेम क्या होगा। कॉमन नेम आपको पता चल रहा है कि ये कैसा है, CH3CH2CH2CN, यानी कि ये एक ब्यूटेन है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्ट्रेट चेन है तो आप इसको लिख सकते हैं N-ब्यूटाइरोनाइट्राइल, ठीक है। या फिर इसका नाम क्या लिख सकते हैं कि ये N-प्रोपाइल साइनाइड है, ठीक है, क्योंकि एल्केन तो इतना ही होगा, अगर आप साइनाइड की फॉर्म में लिखेंगे तो दूसरा नाम इसका क्या लिख सकते हैं, N-प्रोपाइल साइनाइड। आप इसके दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम होगा ब्यूटेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से आप लोग एल्केन नाइट्राइल से एल्काइल साइनाइड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं। और हमने पढ़ना है आज आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं, या आप इनको बोलते हैं कार्बाइल अमीन्स, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनकी जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है RNC, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके ऊपर प्लस चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव के साथ। यहां पर R जो है ये एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो है N+C, R हटा देंगे तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। सेकेंडरी सफिक्स
आइसोसाइनाइड, आप इसको यूज करते हैं आइसोसाइनाइड, या फिर आप क्या कह सकते हैं आइसोनाइट्राइल, आप इसको आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल आपको देके इसका समझा देते हैं। यहां पर क्या खास बात है कि आपका जो साइनाइड होता है उसमें आपके जो एल्केन की या अल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ होता है वो कार्बन की तरफ से जुड़ा हुआ होता है, परंतु अगर वही बॉन्डिंग नाइट्रोजन की तरफ से हो जाए तो आप उसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। साइनाइड कब कहेंगे? जब C से बॉन्डिंग हो। आइसोसाइनाइड कब कहेंगे? जब N से बॉन्डिंग हो। तो ज्यादा कुछ इसके अंदर फर्क नहीं है, ठीक है। अब आपने इसकी करनी है नेमिंग। तो कॉमन नेम आपके इसके सिर्फ होते हैं, IUPAC नेम इसके नहीं होते हैं। कॉमन नेम इसका क्या रूल है? कॉमन नेम आपका सिंपल रूल है कि आप या तो आइसोसाइनाइड वर्ड ऐड कर दीजिए या आप कार्बाइल अमीन ऐड कर दीजिए। किसके पीछे? अल्काइल ग्रुप के पीछे, ठीक है। तो इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं? ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल के साथ आप या तो ये ऐड कर दीजिए या ये ऐड कर दीजिए। आपने अब इसको क्या लिखा? आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे कि ये मिथाइल आइसोसाइनाइड है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि ये मिथाइल आइसोनाइट्राइल है, या फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैंने आइसोनाइट्राइल नहीं लिखा, ये भी लिख ले। आप इसका ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तीनों ही इसका नाम है। और यहाँ पर थर्ड वर्ड आप क्या लिख पाएंगे? कार्बाइल अमीन। तो जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है उसके साथ आप आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या कार्बाइल अमीन लिख दीजिए, इसका नाम हो जाता है। तो ये सब जो आज तक हमने पढ़ा लेक्चर 5th में, 6th में, 7th में, अगर आप देखें तो इन 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिकली जो आपके सभी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपको करा दिए हैं। आपको मैंने अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स और आपको एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिडामाइड्स, और आज के लेक्चर में आपने कवर कर लिया है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन्स, नाइट्रोएल्केन्स, अल्काइल नाइट्राइड्स, अल्काइल साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, और इसके साथ लगभग आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो खत्म हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो बनेगा अगर आपका एक ही कंपाउंड के अंदर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसको आप देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।